नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं राजकुमार शर्मा। मुख्य समाचार। प्रभावित 1500 परिवारों को मिलेंगे निशुल्क स्मार्ट हाउस। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर, बाढ़ और आतंकवाद से प्रभावित 1500 परिवारों को 3 शयन कक्षों समेत जीवन की सभी मौलिक और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्मार्ट हाउस निशुल्क मिलेंगे। इन मकानों का निर्माण हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी HRDS इंडिया करेगी। HRDS ने गुरुवार को राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में कश्मीर और जम्मू में मंडलायुक्तों के साथ इस संदर्भ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लाभार्थी परिवार के सदस्यों को 15 वर्ष का जीवन बीमा भी। HRDS इंडिया BSNL के सहयोग से सभी लाभार्थी परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा। उनके स्वयंसेवक मासिक प्रत्येक लाभार्थी परिवार का दौरा करेंगे। वह स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और निवारक देखभाल पर जागरूकता सत्र आयोजित करेंगे। HRDS प्रत्येक लाभार्थी के घर की हर 5 साल में बिना किसी खर्चे के पुनः रंगाई भी करेगा। 10 लाख रुपए तक की खरीदारी का UPI से कर सकेंगे भुगतान। 15 सितंबर से कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपए तक की खरीदारी का भुगतान UPI के जरिए कर सकेगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने व्यक्ति से व्यापारी P2M UPI लेन देन की सीमा को बढ़ा दिया है। इन बदलावों से उन क्षेत्रों को लाभ होने की उम्मीद है जहां ग्राहकों को अक्सर बड़े लेन देन पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था, जिससे उन्हें भुगतान को विभाजित करने या चेक और बैंक हस्तांतरण जैसे पारंपरिक विकल्पों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। हालांकि व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P हस्तांतरण की सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन पर अपरिवर्तित अभी भी बनी हुई है। नेपाल में पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की को मिलेगी अंतरिम सरकार की कमान। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की अगुवाई में शीतल निवास में बनी सहमति। उपराष्ट्रपति पद की आज शपथ लेंगे CP राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी। इस शपथ ग्रहण समारोह का आंखों देखा हाल हम आपके लिए इसी चैनल से प्रसारित करेंगे प्रातः 10 बजे से। न वर्षा न बंद, हाईवे रोक पाएगा राह। ट्रेन से देश भर में पहुंचेगा सेब बादाम। बड़गाम से दिल्ली के बीच पहली नियमित पार्सल ट्रेन सेवा कल से जम्मू कश्मीर में लाएगी बड़ा बदलाव। समय की बचत के साथ माल की सुरक्षा और कम लागत होगी सुनिश्चित। कश्मीर के साथ जम्मू और दिल्ली के व्यापारियों को मिलेगा सीधा लाभ। केसर, पश्मीना, शॉल और कालीन भी देश के हर कोने में पहुंचेंगे। आर्थिक मजबूती व रोजगार के अवसर मिलेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी व मॉरिशस के PM डॉक्टर राम गुलाम के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रणनीतिक साझेदारी पर जोर। भारत मॉरिशस स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ाएंगे, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस साझेदार नहीं, एक परिवार की तरह। भारत ने मॉरिशस के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की। 17 दिन बाद भी पीर खो गुज्जर नगर में जिंदगी के लिए जद्दोजहद। घरों में वैकल्पिक माध्यम से बिजली तो पहुंची, लेकिन मलबा, सीलन और शॉर्ट सर्किट के चलते नहीं चल रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। गलियों में पसरी है गंदगी। विभाग की ओर से अलग से लगाए गए बल्ब से चल रहा काम। घरों की छतों पर रखी टंकियों में पानी चढ़ाने में आ रही दिक्कत। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी तो आया, लेकिन मोटरें नहीं चली। त्रासदी के बाद से साफ सफाई में जुटी हैं टीमें। प्रशासनिक कदमताल भी जारी। राजीव कॉलोनी में 40 घर अभी भी कई फीट मलबे से हैं पटे। वर्षा में ढही 117 स्कूल इमारतें, 2000 से ज्यादा को हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर में हुई वर्षा से 117 सरकारी स्कूलों की इमारतें ढही हैं, जिनमें अब कक्षाएं लगाना असंभव है। यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके अलावा 2000 से अधिक ऐसे स्कूल भी हैं जहां इमारतों को नुकसान पहुंचा है और उनको मरम्मत के बाद ही बच्चों के लिए पढ़ाया जा सकेगा। ये जानकारी शिक्षा निदेशक जम्मू डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि अब तक आकलन के दौरान ये संख्या सामने आई है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जम्मू संभाग में अधिकतर प्राइवेट स्कूल बुधवार से कक्षाएं शुरू कर चुके हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में अभी समय लगेगा। इन स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट व संबंधित विभाग से सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही कक्षाएं लगेंगी।
हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि 1966 के सरकारी आदेश संख्या S-432 के तहत संपत्ति अर्जित करने वाले भूमि मालिकों को अपनी जमीन बेचने से पहले सरकारी अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रशासन को याचिकाकर्ताओं को राजस्व विवरण उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। जम्मू संभाग में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा 113 मामले जम्मू जिले से आए हैं और लश्कर मददगार मुनीर समेत 7 आरोपी राज्य के विरुद्ध साजिश में थे शामिल। एनआईए की विशेष अदालत में आरोप तय। जम्मू के खटीका तालाब का रहने वाला है फैजल मुनीर। सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी व आतंक की साजिश में था शामिल। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर शर्मा। धन्यवाद राजकुमार। रेलवे ने कटरा जम्मू रेल मार्ग को सुचारू करते हुए ट्रेनों का संचालन वीरवार को शुरू कर दिया। रेल मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन से कटरा रेलवे स्टेशन से जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। बता दें, रेलवे ने कटरा से साबरमती के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई। इसके साथ ही जम्मू कटरा के बीच डीएमयू सेवा भी बहाल कर दी गई है। प्रदेश के विभिन्न सरकारी एवं निजी कॉलेजों में नीट, यूजी, एमबीबीएस और बीडीएस सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग का दूसरा दौर वीरवार से शुरू हो गया। बता दें, ये काउंसलिंग 14 सितंबर तक चलेगी। इच्छुक छात्र नियत तिथि मध्य रात्रि तक चॉइस भर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जम्मू ने कीटनाशकों की आपूर्ति श्रृंखला को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एक नई डिजिटल पहल की है। इस पहल के तहत एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। इसमें लाइसेंस प्रबंधन, आपूर्ति प्रबंधन, गुणवत्ता जांच और डैशबोर्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बीटेक में कंप्यूटर साइंस के बाद मैकेनिकल, केमिकल, सिविल व इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा नौकरी। एआईसीटीई की रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा। 2020-21 से 2024-25 तक रोजगार में 15% की वृद्धि। आज से 20 सितंबर तक जम्मू और सांबा में बाधित रहेगी बिजली। मरम्मत व रखरखाव कार्य के चलते बिजली विकास विभाग ने जारी की एडवाइजरी। लोगों से सहयोग की अपील। जल्द सुलझेगा टैरिफ विवाद। क्वाड के लिए ट्रंप आ सकते हैं भारत। अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर ने सीनेट के सामने रखी दलील। गौर ने कहा, क्वाड देशों के नेताओं से मिलने को उत्सुक हैं राष्ट्रपति ट्रंप। खेल समाचार। भारत और पाकिस्तान बीते वर्ष अमेरिका और वेस्टइंडीज़ में हुए टी20 विश्व कप के बाद पहली बार खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 14 सितंबर को आमने सामने होंगे। लंबे समय बाद इन दोनों देशों के बीच ये ऐसा पहला मुकाबला होगा जिसमें भारत की ओर से विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे। टी20 विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हराया। भारत Subscribe to JK Radio News Channel for daily news updates.